वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम माई मदर एट 66 का दूसरा स्टिंजा जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था पहला स्टिंजा, उसमें क्वेश्चन आंसर 3 थे जो मैंने करा दिए थे। अब इसको एक बार पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी साथ ही में करा देंगे। तो दूसरा हमारा क्या है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो सबसे पहला हमारा क्या है, लुक्ड आउट, ठीक है, यानी देखा बाहर, किसकी ओर, एट यंग ट्रीज, उन यानी बड़े पेड़ों की तरफ। यंग मतलब नवयुवक, पेड़ के बारे में बताया गया ना, तो उन बड़े जो पेड़ थे उनकी ओर देखा। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए, यानी कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे जब गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ साथ में चल रहे हैं ना। तो लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने उन दौड़ते हुए पेड़ की ओर देखा। फिर क्या देखा, द मेरी चिल्ड्रन, मेरी का मतलब होता है खुश, ठीक है, फिर उस खुश बहुत खुश बच्चों की ओर देखा। स्प्लिंग आउट ऑफ दियर, स्प्लिंग का मतलब होता है खेलना कूदना उछलना, जो खेल कूद रहे थे या उछल रहे थे, कहां पर, आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों के बाहर जो खेल रहे थे या कूद रहे थे, ठीक है। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स अवे, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स अवे, जब एयरपोर्ट के कुछ दूरी पर गया, ठीक है, आफ्टर द एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर, आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा से देखा, किसकी ओर, एट हर यानी अपनी माँ की ओर, मैंने उनकी ओर दोबारा से देखा। जब एयरपोर्ट से आगे बढ़े तो दोबारा से एयरपोर्ट से थोड़ी दूर पर मैंने माँ को देखा। वैन पेल, जो एकदम से क्या हो गई थी, पीली हो गई थी, उनका रंग जो था वो फीका पड़ गया था। कैसे, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे विंटर का जो मून होता है, ठंडी वाली जो ठंडी के मौसम में जो चांद होता है उसका कलर उतर जाता है, कलर फीका हो जाता है, ऐसे उनके चेहरे का कलर भी फीका हो गया था। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड, उनकी उम्र को, यानी उनके जो बुढ़ापे की उम्र थी उसको मैंने अंदर से फील किया। फैमिलियर, एक परिचित दर्द दिखा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी लुक्ड आउट बाहर की ओर देखा, एट यंग ट्रीज, उस पेड़ की ओर, स्प्रिंटिंग जो दौड़ रहे थे, बाहर दौड़ते हुए पेड़ को की ओर देखा। द वेरी चिल्ड्रन, और फिर कुछ बच्चों को देखा, स्प्लिंग जो खेल कूद रहे थे उछल रहे थे, आउट ऑफ दियर होम्स, कहां पर, अपने घर के बाहर। देखो एक पोम होता है, इसका मीनिंग जो लिखा होता है कोई जरूरी नहीं सेम पढ़े, अपने पास से भी सही वर्ड मीनिंग निकाल के हम पढ़ सकते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट अवे, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट अवे यानी एयरपोर्ट से कुछ दूर पर, आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा से देखा। कहा, किसको, एट हर उनकी ओर, यानी अपनी माँ की ओर मैंने दोबारा से देखा। वैन पेल, जो बिल्कुल जिनका रंग उतर गया था, पेल यानी पीली पड़ गई थी। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे विंटर का मून होता है यानी ठंडी का जो चांद होता है, ऐसे अगर चांद गर्मी में देखे तो कितना चमकदार होता है, लेकिन ठंडी के मौसम में चांद का कलर उतर जाता है ना, ऐसे उनकी माँ जो है वो भी बूढ़ी हो गई, उनके चेहरे का जो रंग है वो एकदम चांद के, ठंडी के चांद के जैसा हो गया है, यानी कलर उतर गया है। एंड फेल्ट, और फेल किया, दैट ओल्ड, उनकी उम्र को, फैमिलियर, एक परिचित दर्द के साथ। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन, व्हाई डिड यानी क्यों, द पोएटेस यानी पोएटेस ने, लुक एट का मतलब होता है देखना किसी और, किसकी ओर, अपनी माँ की ओर, अगेन दोबारा, पोएटेस ने अपनी माँ की ओर दोबारा क्यों देखा। तो अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन जो होता है, तो हम शुरू के क्वेश्चन वर्ड को काट देते हैं, वाई लिखा है ना, रीजन लिखना है, और जब वाई से क्वेश्चन हो तो 90% बिकॉज से ही स्टार्ट मतलब आगे क्वेश्चन बनेगा। तो द पोएटेस, अब यहाँ पे जो लुक लिखा है तो ये जो सेकेंड फॉर्म है यहाँ लगा देंगे, ये सब याद रखना है आपको, टाइम एंड टेंस सही से पढ़े फिर सब समझ में आ जाएगा। तो लुक की जगह हमको क्या करना रहेगा, लुक्ड, ठीक है। तो द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन बिकॉज ऑफ हर फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, यानी उनके अंदर जो दर्द था ना वो फील कर रही थी, एंजाइटी, यानी कवि जो है, कवित्री, वो बहुत परेशान है अपनी माँ को देख करके कि दोबारा मिलूं या ना मिलूं, क्या हो आगे, तो वो इन्हीं चीज की उनको एंजाइटी और इनसिक्योरिटी फील कर रही हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन बिकॉज ऑफ हर फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी। केवल इतना आपको याद करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीज देखा। तो सी ऑब्जर्व, यहाँ पे भी डिड लगा है तो इस यानी यहाँ ये पूरा काट देंगे, डिड को यहाँ सेकंड फॉर्म कर देंगे। सी ऑब्जर्व, उसने क्या ऑब्जर्व किया। अब अगर देखें तो इसके अंदर क्या चीज उसने ऑब्जर्व किया था, उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट हर वैन पेल, या फिर हम ये लिख सकते हैं, सी ऑब्जर्व एज अ लेट विंटर्स मून हर मदर, यानी अपनी माँ को कैसे ऑब्जर्व किया,
विंटर मून के जैसे ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि वो बूढ़ी हो गई है, फेल्ट दैट ओल्ड, जितनी वो बूढ़ी थी। तो यहाँ पर हम केवल इतना लिख देंगे, शी ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया, एट हर यानी उनको, दैट वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यहां तक क्वेश्चन पूरा लिख देंगे, ये जवाब सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन, यहां पे हमको लिख भी दें, सी ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया, ऑफ हर मदर, अपनी माँ को, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है। यानी उसने ऑब्जर्व किया कि उनकी माँ जो है वो बहुत बूढ़ी हो गई है, कहने का मतलब यही है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन लुक्ड आउट, ये जो यानी विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन, इस लाइन में लुक्ड आउट कहाँ है, लुक्ड आउट से लेकर स्प्रिंटिंग तक, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन, यानी स्प्रिंटिंग तक यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जब निर्जीव चीज को सजीव जैसा पेश किया जाता है, उनको सजीव जैसा बताया जाता है, तो फिर वहां पे पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ट्री जो है वो दौड़ रहे हैं, तो पेड़ दौड़ते तो है नहीं, तो ये उनको सजीव बनाया गया ना। तो यहाँ पर हम केवल लिखेंगे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड इन द लाइन, पूरा क्वेश्चन उतार देंगे। यानी आपको यहाँ पर इस लाइन में केवल पर्सोनिफिकेशन याद करना है। इस लाइन में आप अपने पास से भी अगर चाहें तो बढ़ा ले कि सी ऑब्जर्व दैट हर मदर वाज वेरी ओल्ड, कि उनकी माँ जो है बहुत बूढ़ी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ अपने पास से ये भी लिख सकते हैं, सी ऑब्जर्व दैट हर मदर वाज वेरी ओल्ड, उनकी माँ जो है बहुत बूढ़ी हो गई थी, ठीक है। और चाहो तो ये लिख दो इसी से, ठीक है। कहने का मतलब उसने ऑब्जर्व यही किया था। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाई डिड द पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन, उसने अपनी माँ को दोबारा से क्यों देखा। तो उसने अपनी माँ को दोबारा चिंता से देखा था कि पता नहीं आगे मुलाकात हो या ना हो या क्या हो, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चन आंसर, और ये आप लोगों को पढ़ा दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।